कोलिजन्स पे बड़े अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं अगेन, बट बहुत ही सिंपल और डायरेक्ट होते हैं, ऐसा नहीं है कि भैया मुश्किल होते हैं। तो कोलिजन्स के क्वेश्चंस मेरे बच्चों आप लोगों ने याद रखने हैं। कोलिजन्स कुछ ऐसी निकलती हैं, ध्यान से देखिए। अगर एक मास m1 है, एक मास m2 है, m1 की स्पीड अगर u1 है, m2 की स्पीड अगर u2 है, सबसे पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए कि यार u1 u2 से बड़ा होना चाहिए। अगर ये तेज होगा, ये स्लो होगा, तभी तो उसको बीच में हिट हो पाएगा। तो जैसे इनकी टक्कर होगी, टक्कर के बाद m1 की स्पीड बन गई v1 और m2 की स्पीड बन गई बच्चों v2। तो सबसे पहले v1 v2 दो वेरिएबल दो इक्वेशन। तो सबसे पहली इक्वेशन तो बेटा जो हर कोलिजन में वैलिड होती है वो होती है मोमेंटम कंजर्वेशन की। तो इसकी है m1 u1, इसकी है m2 u2। तो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू, है ना, m1 v1 प्लस m2 u2। सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू सिस्टम का फाइनल मोमेंटम। सेंटर ऑफ मास में कोलिजन्स में याद रखिए पहली इक्वेशन तो बनती ही मोमेंटम कंजर्वेशन की है। तो इक्वल टू m1 v1 प्लस मेरे बच्चों m2 v2। दूसरी इक्वेशन बेटा ये होती है रिलेटिव वेलोसिटी वाली, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब जरा ध्यान से सुनना, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। देखो कोलिजन के बाद ये तेज हो जाएगा, v2 v1 से बड़ा होगा। कोलिजन के बाद v2 जो होगा वो v1 से, ये तेज हो जाएगा, ये स्लो हो जाएगा। तो टक्कर के बाद इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो होगी v2 माइनस v1। वो होगी मैंने सर कितनी, यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं मेरे बच्चों, वो होगी हमारी v2 माइनस v1। और बिफोर कोलिजन जो रिलेटिव वेलोसिटी है u1 u2 से बड़ा होती है। परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब कि ये दोनों ऑब्जेक्ट्स आपस में चिपक गए। टक्कर के बाद जैसे आपने किसी चीज को, एक कार है, एक कार का टॉय है, आपने क्ले मारी, तो जब आपने क्ले थ्रो की तो कार क्ले के साथ चिपक गई। तो बेसिकली वो इकट्ठे चलेंगे। तो जब ये चिपक जाए आपस में, उसमें मैक्सिमम लॉस होते हैं, है ना, काइनेटिक एनर्जी का। दैट इज परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो अगर E की वैल्यू 0 आ जाएगी तो v2 v1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। तो v2 v1 के बराबर आ जाएगा। मेरे ख्याल से मैं इसे बहुत ज्यादा ही हो गया, मैं इसे रब कर देता हूं ताकि गंदा ना लगे देखने में, है ना। तो v2 v1 के बराबर आ जाएगा। उस केस में मतलब वो इकट्ठे ही टुगेदर चल रहे हैं, ठीक है। तो बड़े सिंपल से सवाल आते हैं। मान लो यार मैं तुम्हें ये मास, अब ओरली खत्म कर लेते हैं क्वेश्चंस को हवा में ही। ये मान लो 2 kg है, ये 1 kg है, ये 10 मीटर पर सेकंड है, ये 3 मीटर पर सेकंड है। ये तो टक्कर के बाद वेलोसिटी v1 v2 निकालनी है। तो दो वेरिएबल दो इक्वेशंस, एक मोमेंटम कंजर्व कर देना, एक ये लिख देना, सॉल्व कर लो, आंसर निकल आएगा। अब इसमें सबसे ज्यादा फेमस केस ना ये वाला है, मतलब जनरल कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं कोलिजन में जहां पे अपनी कैलकुलेशंस को बचा सकते हो। वो है हमारे आइडेंटिकल मासेस की इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन है और मासेस हमारे आइडेंटिकल हैं। तो बस ये बात याद रखना, अगर मासेस आइडेंटिकल हैं तो उनकी वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती हैं। जैसे मान लो ये हमारा आ रहा है इधर v स्पीड से, जा रहा है v/2 से, दोनों आइडेंटिकल हैं, तो वो v/2 से चल जाएगा, वो v से चल जाएगा, है ना, समझ रहे हो। उसको v/2 मिल गया, उसको v मिल गया। तो अगर मतलब ना v1 u2 हो गया, तो मतलब जो पहला ऑब्जेक्ट है उसे दूसरे की स्पीड मिल जाएगी, जो दूसरा है उसे पहले की स्पीड मिल जाएगी, अगर कोलिजन इलास्टिक है। कंडीशन ये है, ठीक है। तो एक तो ये बड़े केसेस आपके बचते हैं, इसके अंदर टाइम बचता है। जैसे आप मान लो ये हमारा बेटा m है, ये v से आ रहा है, वो v/2 से आ रहा है, तो ये v/2 हो गया, वो v हो गया, है ना। तो आपकी जो वेलोसिटीज हैं वो आपकी एक्सचेंज हो जाएंगी, ठीक है। पहली चीज आपकी ये हो जाएगी। दूसरी, है ना, ये हो जाएगी। दूसरा, इलास्टिक कोलिजन पे बहुत सारे, परफेक्टली इलास्टिक पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर परफेक्टली इलास्टिक का ये सवाल किया जाए, जैसे ये सवाल देखो मेरे बच्चों, एक पार्टिकल है, मास m है, ये मास m है, ये किसी स्पीड v से चला और कोलाइड किया 2m के साथ, जो कि हमारा रेस्ट पे है। तो टक्कर के बाद क्या हुआ, टक्कर के बाद ये बन गया हमारा 3m और इसकी जो स्पीड होगी मेरे बच्चों होगी v। और अगर मैं आपसे पूछूं भैया v की वैल्यू बताओ, तो इसका मोमेंटम क्या होगा मेरे बच्चों, mv0। मान लो ये v0 है, mv0, इसका हो गया 0 और उसका कितना हो गया 3m इंटू v। तो v की वैल्यू जो होगी ये होगी हमारी v0/3। v की वैल्यू जो होगी वो होगी सर हमारी कितनी, v0/3, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बहुत सिंपल है, आप इसे अपना हैंडल कर सकते हो। ऐसे ही सवाल ही आते हैं, दे स्टिक टुगेदर एंड कंटिन्यू टू मूव टुगेदर विद वेलोसिटी, आंसर v/3 आ जाएगा। आप सॉल्व कर लेना। अच्छा, कई बार आपसे लॉस पूछा जाता है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस पूछा जाता है। तो लॉस कैसे निकालना है, बहुत सिंपल है। पहले इसकी एनर्जी कितनी थी, हाफ m v स्क्वायर, और बाद में सिस्टम की एनर्जी कितनी होगी, सिस्टम हो गया 3m, वेलोसिटी होगी v/3। तो हाफ ऑफ 3m इंटू v/3 का स्क्वायर, ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। ऐसे लॉस पूछ सकते हैं। अच्छा, कई बार फ्रैक्शनल लॉस पूछा जाता है, फ्रैक्शनल लॉस, ये भी इंपॉर्टेंट कई बार पूछ लिया जाता है। तो डेल्टा k/k बेसिकली, तो जो भी ये वैल्यू निकली उसे हाफ m v स्क्वायर से फिर डिवाइड कर दो, तो फ्रैक्शनल लॉस भी पूछ लिया जाता है, ध्यान में रखिएगा। मेरा फेवरेट क्वेश्चन जो पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन का है वो ये है, अगर एक बॉल किसी सरफेस पे बेटा हिट होती है u वेलोसिटी से, तो ये बात याद रखना मेरे टमाटरों,
वो रिबाउंड हमेशा EU के साथ करती है, वेयर E इज माई कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अगर तो कोलिजन इलास्टिक है, अगर तो कोलिजन मेरे टमाटरों इलास्टिक है हमारी, ध्यान से सुनना, अगर कोलिजन हमारी इलास्टिक है तो E की वैल्यू 1 है, तो उस केस में जितने से हिट करोगे उतने से रिबाउंड कर जाओगे। बट अगर पार्शली इनइलास्टिक है हमारी, तो उस केस में आप जानते हैं आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है, आपको लगाना है ये वाला फॉर्मूला, V2 माइनस V1 इज इक्वल टू E टाइम्स ऑफ U1 माइनस U2। उस केस में आपको ये वाला मेरे बच्चों फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। अब आप जरा नोटिस करो मेरे भाई, यहां पे हमारा जो U2 है वो है हमारी ग्राउंड, U2 जो है वो हमारी ग्राउंड है, तो U2 हमारी 0 है। अच्छा V2 जो है मतलब टक्कर के बाद जिसको मारा, U1 है जिसने मारा, U2 है जिसको मारा, तो बॉल ने मारा, तो U1 हमारा जो है वो बेसिकली माइनस U0 है। ध्यान से सुनिए इस बात को मेरे बच्चों, U1 जो है ये हमारा माइनस U0 है, U1 जो है विनय सर ये हमारा माइनस U0 है, U1 इज बेसिकली इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। U2 हमारा मेरे बच्चों 0 है, U2 हमारा 0 है, बाहर हमारा E है। अब जरा ध्यान, जिसको मारा टक्कर के बाद ग्राउंड फिर स्टेशनरी दी, तो टक्कर के बाद उसकी वेलोसिटी 0 की 0 रह गई, और आप देखो बेटा माइनस V1 यहां आ गया। तो बेसिकली अगर आप नोटिस करो V1 की वैल्यू जो आ रही माइनस से माइनस कट गया, वो आएगी हमारी EU0। तो बस याद ही ऐसे रख लो यार, कोई भी अगर बॉडी किसी सरफेस पे हिट होती है, सबसे इंपॉर्टेंट केस कोलिजन का बता रहा हूं, अगर वो U स्पीड से हिट होती है तो वो EU की स्पीड से रिबाउंड करती है। U से हिट होती है, याद ऐसे रखना दिमाग के अंदर, ये बस त्रिगुणम चलता रहे, U की स्पीड से हिट होती है तो EU की स्पीड से मेरे बच्चों वो रिबाउंड करती ही करती है, ठीक है जी। और है ना, तो बस मेरे बच्चों, ठीक है, जो है हमारा डन है मेरे बच्चों। तो बस मेरे बच्चों ये हमारी बात बड़ी सीधी सी है, अगर आप यहाँ पे थोड़ी सी भी बुद्धि लगाएं, थोड़ी सी भी अगर बुद्धि लगाएं तो लाइफ आपकी पूरी चिल है। अब थोड़ी सी इसके अंदर कुछ केसेस डिस्कस कर लेते हैं। मान लो अगर मैं आपके सामने ये कुछ क्वेश्चन, एक PYQ है लेकिन मैं आपको जनरल एक रिजल्ट बता रहा हूँ, कुछ केसेस डिस्कस कर लेते हैं। मान लो अगर एक बॉल बेटा हमारी आपके सामने रेस्ट से हमने रिलीज की, H हाइट से, मान लो H हाइट से हमने रेस्ट से रिलीज की, तो जब ये ग्राउंड पे हिट होगी तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? पहला सवाल तो एक तो ये आता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसकी जो वेलोसिटी होती है ये होती है √2gh, है ना। ग्राउंड पे H हाइट से रिलीज करोगे तो √2gh है। अच्छा, अब अगर मान लो अगर ये √2gh से हिट हो रही है, तो अब ये रिबाउंड किससे करेगी? ये रिबाउंड करेगी मेरे बच्चों E इंटू V0 से। मान लो ये V0 है तो E V0 से बेसिकली रिबाउंड करेगी, ये भी मैंने आपको बताया। अच्छा, अगर ये E V0 से रिबाउंड करेगी, अब ये कितनी हाइट तक जाएगी जल्दी बताओ? तो अब जो नई हाइट होगी मेरे बच्चों उसे हम H डैश ले लेते हैं, उसे हम H डैश ले लेते हैं। तो H डैश की वैल्यू जो मेरे बच्चों होगी वो क्या होगी? अगर काइनेमेटिक्स लगाएं, E V0 का स्क्वायर बाय 2g, है ना। तो जिस वेलोसिटी से तुम बॉल को थ्रो करते हो, U स्क्वायर बाय 2g बेसिकली आपकी वेलोसिटी लग जाती है, ठीक है। मेरे रोहित भैया ने सुपर चैट दिया है, बेटा ऐसे नहीं करना, टेंशन नहीं लेनी टेंशन नहीं लेनी मेरे भाई, चलो पैसे वैसे बचा के रखा करो यार अपने, बढ़िया यार, क्या टेंशन है, मतलब यार पैटी वैटी खाया करो, ऐसे नहीं करना पड़ता, ठीक है जी। चलो कोई बात नहीं, मजे किया करो। तो भैया अगर हम इसे देखें तो ये आ जाएगा E स्क्वेयर इंटू, अगर V0 का स्क्वेयर करेंगे तो ये आ जाएगा 2gh बाय मेरे बच्चों 2g। तो अगर मैं थोड़ी सी भी बुद्धि लगाऊं, 2g से 2g कट गया, तो हाइट की वैल्यू जो आ रही है ये आ रही है E स्क्वेयर टाइम्स h। हाइट की जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है मेरे सर E स्क्वेयर h। तो किसी चीज को अगर h हाइट से रिलीज करते हो तो रिबाउंड होने के बाद वो E स्क्वेयर h टाइम्स जाती है, ठीक है। तो बस ये बात याद रखें, वेलोसिटी E टाइम्स होती है और हाइट हमारी E स्क्वेयर टाइम्स होती है। अब यही सवाल आपके सामने है, हमने एक बॉल को 20 मीटर की हाइट से थ्रो किया, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमारा बेटा 0.5 है, तो कितनी हाइट तक रिबाउंड होगी? तो देखो वही वाला सवाल, तो 0.5 का स्क्वायर इंटू मेरे बच्चों 20, तो ये आ जाएगा हमारा 0.25 इंटू 20, 1/4 इंटू 20, तो 1/4 इंटू 20 करोगे तो 5 मीटर निकल आएगा, 5 मीटर विनय सर निकल आएगा, ठीक है जी। डन है, डन है मेरे टमाटरों, ठीक है जी। तो 5 मीटर आपका निकल आएगा। तो ये एक सवाल है आपका। और अगर हम थोड़ा सा और मेरे टमाटरों आगे बढ़े, थोड़ा सा और अगर हम आगे बढ़े यहाँ पे, तो मेरे भाई एक बात और जरा सुनिएगा और समझिएगा जरा। देखो अगला जो है हमारा कंसेप्ट वो ये बड़ा फेमस है। अगर मैं बॉल को थीटा एंगल वर्टिकल के साथ ऐसे ऑब्लिक मारूं, ठीक है ना। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, ये ऑब्लिक कोलिजन है।
तो मेरे बच्चों देखो कोलिजन ऑब्लिक मतलब 2D में, ये आप जानते हैं बॉल हिट होने के बाद कुछ ऐसी जाएगी, है ना, बॉल हिट होने के बाद कुछ ऐसी जाएगी। तो अगर तो कोलिजन स्ट्रेट लाइन में है, जैसे अगर आप यहां पे देखें ये स्ट्रेट लाइन है, आप आई जिस लाइन पे आई उसी लाइन पे कोलाइड करके वापस चलेगी। तो अगर 1D बेसिकली 1D कोलिजन अगर है आपकी तो उसे हम हेड ऑन कोलिजन बोलते हैं। बट अगर किसी प्लेन में कोई बॉल कोलाइड करके जा रही है तो वो 2D कोलिजन है। तो 2D कोलिजन का एक नाम होता है हमारा ऑब्लिक कोलिजन। क्या होता है विनय सर? ऑब्लिक कोलिजन। अब ऑब्लिक कोलिजन में सबसे जो फेमस केस है वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। सबसे फेमस केस जो है वो यही वाला है कि एक ऑब्जेक्ट का सरफेस के साथ ऑब्लिक कोलिजन। तो यार इसमें ना एक टर्म आती है लाइन ऑफ इंपैक्ट। अब जरा ध्यान से सुनना यार, जब ये बॉल इस सरफेस पे हिट होगी, सरफेस इस बॉल को नॉर्मल रिएक्शन ऊपर को देगा, बदले में सरफेस पे भी नॉर्मल रिएक्शन लगेगा नीचे को। ध्यान से सुनना, जब ये बॉल सरफेस पे हिट होगी तो सरफेस बॉल को नॉर्मल रिएक्शन ऊपर देगा, सरफेस पे भी नॉर्मल रिएक्शन लगेगा नीचे को। सरफेस पे भी नॉर्मल रिएक्शन जो लगेगा मेरे बच्चों वो लगेगा हमारा नीचे को। तो जिस लाइन के अलोंग हमारे नॉर्मल रिएक्शन लगते हैं, जिस लाइन के अलोंग हमारे नॉर्मल रिएक्शन लगते हैं उसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ इंपैक्ट। उसे हम बोलते हैं विनय सर क्या? लाइन ऑफ इंपैक्ट। इस लाइन के अलोंग हमारा इंपैक्ट है, इस लाइन के अलोंग हमारा धमाका है। ठीक है, क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? इस लाइन ऑफ इंपैक्ट। टमाटर बात समझ में आ रही है? दैट इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ इंपैक्ट। इस लाइन के अलोंग हमारा इंपैक्ट हुआ है, द लाइन अलोंग द कॉमन नॉर्मल। तो इसका एक बड़ा सिंपल सा एक आपको मैं रूल बताता हूं, ध्यान से सुनना। अगर हमारा कोई बॉल किसी सरफेस पे हिट हुआ है और बॉल की जो वेलोसिटी है लेट्स से वो u है जब वो हिट हुआ है ना, और ये हमें दिया हुआ है कि जो u वेलोसिटी है बॉल की, जो u वेलोसिटी है उसका वर्टिकल के साथ जो एंगल है ये हमें गिवन है थीटा। तो मेरे बंधु इसके अंदर ये होती है हमारी लाइन ऑफ इंपैक्ट, ये वाली जिस लाइन के अलोंग हमारा इंपैक्ट हुआ है। तो इसका एक सिंपल सा आपको रूल बता देता हूं, जो रूल आपने फॉलो करना है। यार ये जो भी एंगल है, ये जो भी मेरे बच्चों हमारा एंगल है थीटा, बॉल की वेलोसिटी अगर लाइन ऑफ इंपैक्ट के साथ एंगल पे आ रही है, ठीक है। यूजुअली होता क्या है, जब एक बॉल दूसरी बॉल से कोलाइड करती है, नॉर्मल केस में पता क्या होता है मेरे बच्चों, जब एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट से कोलाइड करता है तो जरा नोटिस करना, इस पे नॉर्मल रिएक्शन आगे मिलता है, इस पे नॉर्मल रिएक्शन पीछे मिलता है। तो नॉर्मल केस में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी जो वेलोसिटीज होती हैं जब वो हिट होते हैं एक दूसरे के साथ, उनकी जो वेलोसिटीज होती हैं वो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग ही होती हैं, तो इसलिए वो 1D कोलिजन होती है। लेकिन अगर हमारी वेलोसिटी कोलिजन के दौरान लाइन ऑफ इंपैक्ट के साथ एंगल पे आ जाए तो उस केस में बेटा बहुत सिंपल सा रूल है, आपने वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर लेने हैं, एक लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग और एक लाइन ऑफ इंपैक्ट के परपेंडिकुलर। तो जो हमारा लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग है वो हो गया हमारा u cos थीटा कंपोनेंट, u का cos थीटा कंपोनेंट, और जो हमारा लाइन ऑफ इंपैक्ट के परपेंडिकुलर है, जो हमारा लाइन ऑफ इंपैक्ट के परपेंडिकुलर है दैट इज मेरे बच्चों u sin थीटा। तो इन दैट केस आपके पास वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट एंड परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इंपैक्ट। तो मेरे टमाटरों रूल बहुत सिंपल सा है, रूल सिंपल सा हमारा है वो ये है कि जो कंपोनेंट बॉल का लाइन ऑफ इंपैक्ट के परपेंडिकुलर रहता है ये हमारा सेम रहता है, तो ये u sin थीटा चेंज नहीं होगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स टू द लाइन ऑफ इंपैक्ट रिमेन सेम। और जो कंपोनेंट लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग होते हैं उन्हें नॉर्मल हेड ऑन की तरह ट्रीट करना है। तो अगर कोई बॉल किसी सरफेस पे u cos थीटा से हिट हो रही है तो मेरे बच्चों कितने से रिबाउंड करेगी, eu cos थीटा से। कितने से रिबाउंड करेगी, u cos थीटा से हिट हुई है तो eu cos थीटा से रिबाउंड करेगी। आगे बेटा बल्ले बल्ले कर लेनी है, आगे मेरे टमाटरों बल्ले बल्ले कर लेनी है, ठीक है जी। तो नेट वेलोसिटी मेरे बच्चों जो आएगी वो हमारी ये वाली निकल कर आएगी, नेट वेलोसिटी जो आएगी वो ये वाली आएगी, ठीक है जी। तो अगर आप नेट वेलोसिटी की वैल्यू निकालें, मैं यहां लिख देता हूं, है ना। तो ये देखो कितनी आएगी, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो देखो u बाहर आ जाएगा, u नेट वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आएगी, u बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा अंदर हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस मेरे बच्चों ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और ऐसे ही मेरे बच्चों अगर वर्टिकल के साथ इसका एंगल अगर मैं देखूं, वो एंगल अगर हमारा फाई है तो tan फाई की वैल्यू क्या आएगी, tan फाई की वैल्यू आएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो u sin थीटा बाई ई यू कॉस थीटा, तो tan थीटा बाई ई, tan फाई की वैल्यू कितनी आएगी विनय सर, tan थीटा बाई ई। यस सर, डन है मेरे टमाटरों, ठीक है जी। तो ये केसेस पूछे जाते हैं। अच्छा आपको एक और मस्त बताता हूँ, अगर ई की वैल्यू 1 है तो सोच के देखो, अगर ई की वैल्यू 1 है तो होगी हमारी इलास्टिक कोलिजन,
ई की वैल्यू 1 हो गई तो ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 बन गया, तो यू आ गया और ये 1 हो गया तो फाई थीटा के बराबर आ गया। तो ये बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे ना रे ऑफ लाइट आ रही है। तो आते वक्त हमारा जो एंगल था वो वर्टिकल के साथ थीटा था, जाते वक्त हमारा एंगल फाई है। इलास्टिक कोलिजन में ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो फिर उस केस में आप इसको बिल्कुल रे ऑफ लाइट की तरह ट्रीट कर सकते हैं बच्चों।